ये हमारा दोस्त है बनी, ये सिनेमेटोग्राफर है, फिल्म मेकर है और पार्ट टाइम इस कंपनी में काम करने वाला इंसान भी है। ये बहुत अच्छी जगह पे फंस गया है, इसको यही जगह पे रहना चाहिए। एंड सेकंड हमारा दोस्त ये है, आज इसका लास्ट डे है। सो हम इसको बहुत अच्छे से एक मेमोरी की तरह याद रखेंगे कि एक बंदा था एंड ही इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग हिज न्यू चैनल, जस्ट सपोर्ट हिम। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हमारा काम वगैरह आ चुका है, तो ज़्यादा काम नहीं था। और सीन ये हुआ कि जितने भी नाइट वाले थे ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 बंदे, उन सबको हमें डे शिफ्ट में भेज दिया गया। भाई हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। बहुत सारे बंदों को, ऑलमोस्ट नाइट वाले बंदों को 40 बंदों को निकाल दिया गया, आई मीन बेंच पर डाल दिया गया। और डे शिफ्ट में से 6 बंदों को मतलब उनको बेंच पर डाल दिया गया। हमारा पता नहीं क्या होगा, तो हमारा जॉब सेफ़ नहीं है भाई, कभी भी निकाल सकते हैं। बट कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है। इंटरव्यू देना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी वहाँ पे इंटरव्यू दूंगा। अगर डे शिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक पे वीडियो है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि एक और वीडियो बनाऊँ जिस टॉपिक पे मैंने एक बार वीडियो बना रखी है लास्ट टाइम, और वो मैंने 12 पास जॉब के लिए बता रखी थी। उसमें कॉन्सेंट्रिक्स के ऊपर बता रखा था कि जो 12 पास के लिए है, कॉन्सेंट्रिक्स बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप एमएनसी में ट्राई करना चाहते हो जिसमें 2 दिन की छुट्टी हो, बोथ साइड कैब हो, अच्छी खासी सैलरी हो, तो कॉन्सेंट्रिक्स सबसे बेस्ट कंपनी है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका एमकट और वर्सन भाई क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी कंपनी बताओ जहाँ पे आसानी से जॉब लग जाए, इतना सोचना ना पड़े। और बिगिनर के लिए जिनकी मतलब इंग्लिश बिल्कुल भी एवरेज है, एवरेज छोड़ो, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो सिर्फ पढ़ पाते हैं वो और समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियोस बनानी चाहिए। तो उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने के लिए ही मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं 5वीं नंबर से, क्योंकि मैंने 5 कंपनियों के बारे में बता रखा है कि क्योंकि ये जो वीडियो है वो 5 कंपनियों के ऊपर है। अगर आप ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को ये कंपनी नज़दीक पड़ेगी, या फिर अगर एक कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी कंपनी ट्राई करो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 5 कंपनी बताता हूँ। अगर मैं सिर्फ 1 या 2 बताता तो फिर ये वीडियोज़ फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि 4-5 ऐसे कंपनी बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि अभी भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो तो जो 5वीं नंबर पर है वो कंपनी, वो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि थोड़ी सी टॉक्सिक कंपनी है। टॉक्सिक इज़ समथिंग लाइक कि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देते हैं, ठीक है। पे आउट की अगर बात करें तो वहाँ पे 10,000 सैलरी से लेके और 70-80 हज़ार 1 लाख तक भी सैलरी है। डिपेंड ऑन कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, आप डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसी आपकी कम्युनिकेशन होती है वैसे ही आपको प्रोसेस देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल एवरेज है, अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी सैलरी 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे होगा, ठीक है। बट अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आपका 15 से 20,000 होगा, ठीक है। तो एक तरीके का ना सर्कल बनता जाता है कि हाँ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, और उस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नोएडा सेक्टर 60 में ये कंपनी है। कंपनी का नाम है एनर्जाइज़र। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सेक्टर 59। नोएडा सेक्टर 59 वहाँ पे उतरोगे तो वहाँ पे आपको 10 रुपये लेंगे और वहाँ डायरेक्टली आपको कंपनी छोड़ देंगे। रिज्यूम, आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। स्कैनर होगा, वहाँ पे स्कैन करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होंगे अपलोड करना, जो भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें मांगेंगे वो सारी चीज़ें फिलअप करना। उसके बाद से आप इंटरव्यू के लिए वेट करना, ठीक है। आपको टोकन मिलेगा, उस टोकन के अकॉर्डिंग आपको जिस रो में बैठाएंगे उस रो में जाके बैठ जाना और वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए वेट करना, ठीक है। जब आपका टाइम आएगा तो वहाँ पे आप इंटरव्यू देना, और आपसे जो सवाल पूछेंगे, इंट्रोडक्शन पूछेंगे, जैसा आपका कम्युनिकेशन होगा, जिस अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस देंगे। रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं इस कंपनी में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो कंपनी है अगर आपकी एवरेज भी कम्युनिकेशन है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है, बट बहुत सारे लोगों के लिए है जो कि अगर आप दिल्ली में आ रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो इस कंपनी से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जो 4th नंबर पे कंपनी है वो है रिबूट एक्सपी, ठीक है। मैं सारी की सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कंपनी की डिटेल्स डाल दूंगा, उनकी लोकेशन डाल दूंगा, ठीक है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस लोकेशन को कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा लोकेशन, और डायरेक्ट जाके आपको गूगल मैप्स पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको बता देगा कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है और आपको जाना कैसा है, ठीक है। तो जो 4थी नंबर पे कंपनी है वो है रिबूट एक्सपी। मैंने इंटरव्यू दे रखा है, बहुत अच्छी कंपनी है। सेल्स ज़्यादातर मिलता है, बट ये है कि आपको
बैकएंड का भी प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है, इनबाउंड का भी प्रोसेस मिल जाएगा और आउटबाउंड का भी प्रोसेस मिल जाएगा। और बारिश से स्टार्ट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी कंपनी के बारे में थोड़ा बता लो, उसके बाद से थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई देख लो अभी बारिश हो रही है। और इससे पहले कि मैं भीग जाऊँ इसके बारे में पहले बता लेता हूँ, ठीक है। तो जो कंपनी का नाम है वो रीबूट एक्सप्रेस, ठीक है, नोएडा सेक्टर 62 में अवेलेबल है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वही सेक्टर 62 होगा। डायरेक्ट आपको कंपनी छोड़ देंगे, अगर आप बोलोगे कि मुझे रीबूट एक्सपी जाना है तो वो बता देंगे, ठीक है। इसमें भी ज़्यादातर सेल्स का, इनबाउंड का, आउटबाउंड का और बैकएंड का भी प्रोसेस चलता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे वर्किंग है। और मेरे जो टीम लीडर है, जो कि मेरे लास्ट कंपनी में था, वो भी वहाँ पे जाकर टीम लीडर, एज अ टीम लीडर वर्क कर रहा है। बताता है कि ठीक ठाक कंपनी, इतनी बुरी भी कंपनी नहीं है। अगर आपको हल्की फुल्की कम्युनिकेशन है, एवरेज कम्युनिकेशन है, इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल लेते हो, तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं, ठीक है। पे आउट वगैरह की बात करें तो अच्छे खासे पे आउट दे देते हैं, ठीक है। मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मेरे को 30,000 मिल रहा था, कोई मिंत्रा का प्रोसेस था, ठीक है। तो मतलब ऐसे टाइप के पे आउट जो है वो मिल जाते हैं। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो भाई 25-30 आपको आराम से दे देंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन प्रोसेस। और अगर आपका एवरेज कम्युनिकेशन है तो भाई 15 से 16-17 आराम से दे देंगे। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो रीबूट एक्सपी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो अब बात करेंगे थर्ड नंबर कंपनी की, जो कि है कोजेंट ई सर्विस। ये मेरी पहली कंपनी है। जब मैं आज से 4 साल 5 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, लाइफ कॉल सेंटर, ठीक है। मेरी पहली वीडियो थी जो कि वायरल गई थी, और वो वही वीडियो है। और सेम कंपनी जहाँ पे मैंने काम कर रखा है वो है कोजेंट ई सर्विस। तो बहुत अच्छी कंपनी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो जो कंपनी का नाम है वो है कोजेंट ई सर्विस, जो कि नोएडा सेक्टर 63 में अवेलेबल है। और ये मेरी पहली कंपनी है, तो मैंने जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपको बताता हूँ कि क्या था एक्सपीरियंस। बट उससे पहले लोकेशन के बारे में बताते हैं कि अवेलेबल कहाँ है। तो ये है नोएडा सेक्टर 63 में। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो है नोएडा सेक्टर 62, ठीक है। और ये बिगिनर वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपसे सवाल ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। हाँ, थोड़े बहुत जो सेंटेंस है वो पढ़वाते हैं कि हाँ ज़ोमैटो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपसे बस चेक करने के लिए कि आपका जो MTI इशू है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़वाने के लिए ही वो थोड़ा बहुत कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग दे देंगे और आपसे कुछ टॉपिक पे भी दे देंगे कि आप इस टॉपिक पे बोलना है। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे चैट प्रोसेस भी है, जो कि स्विगी के प्रोसेस है शायद, मैंने सुना था, ठीक है। और वॉइस प्रोसेस भी है। और वॉइस प्रोसेस की बात करें तो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों मिलेगा। बैकएंड भी प्रोसेस है यहाँ पे। जब मैं जिस प्रोसेस में काम करता था वो है टाटा स्काई इनबाउंड प्रोसेस, जो कि भाई मेरी सबसे पहली जॉब थी। तो मैं सच बताऊं तो बहुत कॉल आते थे, इतने कॉल आते थे। और वो शाम के 6 बजे के बाद जो 6 से 9 का टाइम रहता था ना, ये 3 घंटे भाई इतने कॉल लेते थे कि रोना आ जाता था। गला सूखते हुए भी हम लोगों ने कॉल लिया है भाई। मतलब पानी पीने तक का भी टाइम नहीं, जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ डायरेक्ट कॉल लैंड हो जाती थी। तो वॉइस प्रोसेस ही था, मेरा भी इनबाउंड का प्रोसेस था, टाटा स्काई इनबाउंड प्रोसेस। काम के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत प्रोसेस है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही है हर कंपनी में। और 2021 में किया था तो उस टाइम पे प्रेशर थोड़ा बहुत लग रहा था, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट काम कर रहे थे और हमारे पास तो भाई भर के कॉल आते थे। कंपनी की बात करें तो कंपनी उतनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है। अगर आप बिगिनर हो जिसकी कम्युनिकेशन थोड़ी एवरेज है तो भाई इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। हमारे टीम के लाडले ऐसे घूम रहे हैं और इसको पता नहीं यार जिगवी के ना बाल किसने काट दिए यार। ऐसे जिगवी किसने बाल काटे यार तेरे इतने, मतलब ऐसे क्यों कटवा लिए बता। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जो 10-20 वाले बाल नहीं होते, 10 वाले उस जगह पे कटवा लिए तूने। बता कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा? बहुत बेकार। तो जो सेकंड नंबर पे कंपनी है वो है स्टारटेक। अब देखो इस कंपनी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरा फ्रेंड ऑलरेडी इस कंपनी में वर्किंग था और कंपनी बहुत अच्छी है। और ये नोएडा सेक्टर 62 में अवेलेबल है। मेट्रो से 10 रुपये लेंगे, आपको स्टारटेक छोड़ देंगे अगर बोलोगे तो। और वहाँ पे जो प्रोसेस चलता है वो बेस्ट प्रोसेस है, वो है फ्लिपकार्ट का प्रोसेस। भले ही सेल्स प्रोसेस है बट इसमें इंसेंटिव्स वगैरह अच्छे हैं और आपको पैसे पे आउट वगैरह भी अच्छे मिल जाएंगे। और बेस्ट बात यह है कि इसमें ज़्यादा इंटरव्यू हार्ड नहीं होता। मेरे दोस्त का कम्युनिकेशन बिल्कुल एवरेज था बट फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो एक बार आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। और स्टार्टिंग की एक खास बात ये है कि यहाँ पे पार्ट टाइम की भी हायरिंग चलती है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं HR का नंबर अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर उसकी email ID में डाल दूँगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए। प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए दोनों हायरिंग चलती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है,
मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फ्लिपकार्ट का प्रोसेस मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें इंसेंटिव्स अच्छे हैं, ज़्यादा प्रेशर वगैरह का काम नहीं है, ब्रेक वगैरह भी मिल जाता है। तो आप ट्राई करना कि वो प्रोसेस मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सबसे पहली नंबर पे कंपनी इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी पे आउट करती है, और इस कंपनी का नाम है आईकर, IQOR, ठीक है। ये नोएडा सेक्टर 62 में है, एम्बेसी ऑक्सीजन बिल्डिंग है। और ये प्रोसेस पता है यहाँ पे ना बहुत अच्छे प्रोसेस चल रहे हैं, और ख़ास बात इसमें ये है कि इसमें अंडर ग्रेजुएट हायर करते हैं। मैं लास्ट टाइम जब इसमें गया था इंटरव्यू के लिए, तो इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए गया था, तो उस टाइम पे चैट प्रोसेस की हायरिंग चल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने किया नहीं, जस्ट बिकॉज़ कि यार मेरे को कहीं अदर जगह पे ट्राई करना था, तो इस वजह से मैंने किया नहीं। बट वहाँ पे मैं 2 राउंड दिया और तीसरे राउंड का वेट नहीं किया, तो मैं चला गया था। बट हाँ, अगर कोई बंदा है जो कि फ्रेशर है, 12th पास है, और उसको अच्छे पैकेज, अच्छे सैलरी पे चाहिए, थोड़े बहुत कम्युनिकेशन उसकी एवरेज है, तो चल जाएगा, ठीक है। ट्राई करो यहाँ पे। और ये पहली नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि अच्छी कंपनी है, ठीक है। बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी ने इंटरव्यू दे रखा है या फिर कोई अगर काम कर रहा है, तो इसका कमेंट में आप बताना कि कैसी कंपनी, क्योंकि मैंने तो काम नहीं कर रखा है, बट कुछ लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ अच्छी कंपनी है। सो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।